हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ग्रेट इंटरप्राइजेज जयपुर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि दीवार घड़ियों की जो मशीनें होती है दोस्तों, वो कितने प्रकार की होती है, उनका क्या क्या पर्पज़ होता है, वो उनकी जो शाफ्ट होती है वो छोटी बड़ी होती है, उनका क्या मायने होता है, आपको कौन सी मशीन लेनी चाहिए। कई कस्टमरों के जो डाउट रहते हैं कि हमें कौन सी मशीन लेनी चाहिए, किसी की शाफ्ट छोटी होती है, कोई 12 mm की होती है। स्टार्टिंग जो होती है वो 9 mm से स्टार्ट होती है गाइस, उसके बाद में वो 28 mm 30 mm तक जाती है। तो आपको कौन सी मशीन लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, वो जानकारी आपको आज वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, अभी आपको बताते हैं कि कितनी प्रकार की मशीनें हैं, हमारे पास कितनी प्रकार की मशीनें अवेलेबल हैं और आपको कौन सी वाली मशीन जो है वो लेनी चाहिए। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, ये देखिए, इतने प्रकार की जो है वो मशीनें होती है दीवार घड़ियों की। आप इसमें देखेंगे दोस्तों कि यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इनकी जो शाफ्ट है वो छोटी है, इनकी सबसे छोटी है, इससे ये बड़ी है, फिर ये बड़ी है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है, और ऐसे करते करते दोस्तों आप देख सकते हैं कि सबकी जो शाफ्ट है वो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। तो आपको बताएंगे कि इनका क्या मायने है, ये किस काम आती है, बड़ी वाली आपको लेनी है क्या, आपको छोटी वाली क्यों लेनी है, बड़ी वाली आपको क्यों लेनी है, सबका जो पर्पज़ है आपको हम बताएंगे। तो आपको सबसे पहले दोस्तों बताते हैं कि ये है सबसे छोटी शाफ्ट वाली मशीन। इनकी जो ये पार्ट होता है दोस्तों, इसको शाफ्ट बोलते हैं। ये जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है घड़ी का, इससे ही अपने को चूज करना है कि अपने को कौन सी मशीन चाहिए। इसके बाद में दोस्तों ये होती है, इसकी जो शाफ्ट होती है वो होती है 12 mm, इसको 9 mm बोलते हैं, इसको 12 mm बोलते हैं। उसके बाद में ये सारी जो है इधर जो पड़ी है ये सब 12 mm की है। इनका अलग अलग पर्पज़ है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इससे जो बड़ी शाफ्ट है वो ये है, इसको बोलते हैं दोस्तों 16 mm। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जो शाफ्ट है ये इससे बड़ी है, टोटल जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको बोलते हैं 16 mm। ठीक है। इसके बाद में ये 17 mm है, ये 18 mm है, ये भी 18 mm है, ये भी 18 mm है, ये 22 mm है, ये भी 22 mm है, और ये 28 mm है। सबसे बड़ी जो है 28 mm आती है दोस्तों। इसके बाद में भी 30 mm भी आती है शायद, ऐसा। ठीक है। और ये दो है जो दोस्तों, ये है पेंडुलम मशीन। तो पेंडुलम में भी दो प्रकार की होती है। एक तो ये पेंडुलम, इसको किट बोलते हैं, इसके नीचे पेंडुलम लटकाया जाता है और इसके अंदर मशीन लगती है। इसके अंदर ऑप्शन ये होता है कि आप इसमें से कोई सी भी मशीन इसमें आप लगा सकते हैं इजीली। दूसरा पेंडुलम होता है ये दोस्तों, इसका जो मशीन है इसमें साथ में आती है, इसमें एक सेल लगता है ये जो यहाँ पे, और मशीन जो है इसके साथ में आता है, और इसके अंदर जो है वो डबल सेल लगेंगे। एक सेल तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लगेगा, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। इसमें जो है दोस्तों इस तरह से मशीन लगती है, और अब आप देख सकते हैं कि एक सेल आपका यहाँ लगेगा जो टाइम बताएगा, एक सेल यहाँ लगेगा जो पेंडुलम चलेगा। इस तरह से ये आगे घड़ी में फिट हो जाती है। अब घड़ी कैसे फिट होगी वो अगले वीडियो में बताएंगे आपको, दूसरे वीडियो में बताएंगे। अब बात करते हैं अपन मशीनों की। मैंने अपना मशीन का जो है वो क्या क्या काम आती है। अब दोस्तों मेरे पास में एक 3 mm का MDF है, जिसकी जो थिकनेस है वो 3 mm है। मशीनों में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मशीन अपन लेते हैं तो उसमें प्राइस का और क्वालिटी का कोई मतलब नहीं है। वो अलग अलग प्राइस जो होती है वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग होती है। आप बढ़िया से बढ़िया भी ले सकते हैं, आप सस्ती भी ले सकते हैं, लेकिन इसका जो अपने को चूज करने का जो ऑप्शन होता है वो होता है हमारे बेस से रिलेटेड होता है। ये हमारा बेस है। सपोज करिए कोई MDF की घड़ी बनाता है और उनका, मेरे पास एक MDF है 3 mm का, इसकी जो थिकनेस है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। थिकनेस के अकॉर्डिंग ही मशीनें लेनी होती है। अब जैसे दोस्तों ये MDF है, अब किसी के पास 3 mm का MDF है तो उसको 12 mm की मशीन लेनी चाहिए। ये जो मशीन है इसको तो हटा देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्लास्टिक की घड़ियों में लगती है, और इसके पीछे जो है वो घड़ी के पीछे जो इसको टांगने के लिए वो लॉक सिस्टम होना चाहिए। इसकी जानकारी जो है हमारे PDF में दी गई है। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप डालेंगे तो आपको PDF भेज दिया जाएगा। PDF के अंदर जानकारी प्राइस के साथ क्वांटिटी के अकॉर्डिंग सारी दी गई है। हमारे पास में बहुत सारी और भी बहुत सारे आइटम है, वो सब आपको PDF में दिखेंगे। ठीक है। अब ये जिस के पास में जैसे है
अब इसको इस तरह से लगाना होता है। अब जिसके पास में ये लग गई, देखो 3 mm का MDF है या 4 mm तक भी ये लग जाती है, तो उसमें ये 12 mm की जो सारी मशीनें हैं वो सारी लग जाएगी। अब इसमें फ़र्क क्या है? 12 mm की मशीनें, आप सोचेंगे कि भाई इतने प्रकार की 12 mm की मशीनें क्यों हैं? ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले इनको बता देता हूँ। इसमें यह दोस्तों देखो, जैसे किसी के पास में 3 mm का MDF है, अगर उन्होंने गलती से मान लो कि 28 mm की मशीन ले ली और MDF जो है वो इतना बाहर निकल गया, इसका मतलब हुआ कि जिसका MDF बेस, इसको बेस बोलते हैं, घड़ी का बेस, जो घड़ी बनाते हैं, कई मार्बल की बनाते हैं, कई वुडन की बनाते हैं, कई एक्रिलिक की बनाते हैं, जिसकी ये बेस जितना मोटा होगा, किसी का 5 mm है, किसी का 22 mm है, सपोज करो किसी का 1 इंच मोटा है, उनको ये घड़ी लेनी है, ये मशीन लेनी है, सॉरी। किसी का बेस सपोज करिए 7 mm है, किसी का 8 mm है, किसी का 10 mm है, तो उनको ये लेनी है। इसी प्रकार से जो जिसकी बेस की जो थिकनेस होती है उसके अकॉर्डिंग ही मशीन ली जाती है दोस्तों, ठीक है। अभी हम आपको बताते हैं ये 12 mm। अब इसमें भी दोस्तों अलग अलग क्वालिटी है। 12 mm की भी बात करें तो ये जो है वो 12 mm में अलग अलग क्वालिटी आती है। अब जैसे ये मशीन है, ये स्वीप एंड साइलेंट है, ये 5168 संगतई ब्रांड है इसका, ये चाइना की है। ये साइलेंट मशीन है जो लगातार चलती है। जैसे अब ये आप देख सकते हैं, इसमें एक घड़ी है, इसमें ये इसको बोलते हैं टक, इसको बोलते हैं टिक टिक मशीन, और जो नीचे चक्कर घूम रहा है उसको बोलते हैं साइलेंट मशीन, जो लगातार घूम रहा है। तो ये साइलेंट मशीन है, ये लगातार चलती है। ये टिक टिक मशीन है, ये भी चाइना की है, इसकी प्राइस अलग है। फिर इसके बाद में ये है चाइना की, इसकी प्राइस अलग है। फिर इसके बाद में ये है अजंता की, ओरमो अजंता, इसकी प्राइस अलग है। ये भी अजंता की है, इसकी प्राइस अलग है। ये है यंग टाउन की, जिसकी कॉइल जो है दोस्तों, ये देखिए बहुत बड़ी कॉइल है इसकी, और इनमें कॉइल जो आप देख रहे हैं छोटी छोटी कॉइल है, इनकी जो कॉइल है वो छोटी है, देखिए। और ये यंग टाउन की है, इसकी कॉइल जो है वो काफ़ी बड़ी है, तो इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ये सबसे महंगी घड़ी है, मशीन है। इसी प्रकार से एक इसमें भी जो है, ये भी अजंता की है, तो इनकी प्राइस जो वो अलग अलग है। ये जो 12 mm की मशीन है, इनकी तो सिर्फ प्राइस अलग अलग है, फ़र्क इसमें कुछ भी नहीं है, क्वालिटी का फ़र्क है। जो ज़्यादा महंगी है वो ज़्यादा बढ़िया है, जो चाइना है वो सस्ती है तो वो थोड़ी कम बढ़िया है, बस ये है फ़र्क है। फिर बात करते हैं दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है लेकिन आपकी बताते हैं इसमें कि इसमें क्या फ़र्क है। इसमें भी अलग अलग क्वालिटी की आती है। कोई जैसे ये सोनम कंपनी की है, ये सोनम कंपनी की है, ये यंग टाउन की है जो कभी ख़राब नहीं होती। इसी प्रकार से ये भी सब कोई इसमें चाइनीज़ भी है, ये सब चाइनीज़ है, क्योंकि ये अपने अजंता वगैरह जो है वो कोई कंपनी ये बनाती नहीं है। फिर बात करें पेंडुलम की। अब किसी की अगर थिकनेस 3 mm या 4 mm है तो MD उनको ये भी ले सकते हैं। किसी को चाहिए कि ये जिसका थिकनेस ज़्यादा है उसको भी ये चाहिए, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इसकी थिकनेस, ये जो शाफ्ट की जो साइज़ है वो 12 mm ही आती है, उसके लिए फिर ये ऑप्शन होता है। बाकी दोस्तों आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप में मैसेज डालें, आपको कैटलॉग भेज दिया जाएगा। कैटलॉग जानकारी प्राइस के साथ में लिखी हुई है। हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई करते हैं। हमारे पास में सभी प्रकार की मशीनें हैं, और भी बहुत सारे आइटम है, वॉल क्लॉक से रिलेटेड जितने भी आइटम होते हैं वो सारे हमारे पास में है। PDF के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप मैसेज डालिए, आपको PDF भेज दिया जाएगा जिसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।